Very good morning to my dear students. बच्चे before starting the chemistry class, I would like to start with the pledge. I, Mandeep Kaur Sekho, commit to be vigilant and bear in mind that at all risks, the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public place. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay बच्चे, today I would like to start from the topic ionization potential. बच्चे ionization potential, ionization means energy, ठीक है ना। अभी मैंने आपको अभी तक बता दिया था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, या बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या बोल सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? The electron in an atom are attached to the positively charged nucleus. So, if we want to remove an electron from an atom, some energy has to be supplied to overcome the strong attraction of the nucleus. And after the electron get removed from the atom then acquired 1 unit positive charge and become a positive ion. अभी बच्चे जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर 1 चार्ज आएगा, अभी सेकंड डोनेट कर दिया तो 2 चार्ज आ जाएगा, 3 डोनेट कर दिए तो 3 चार्जेस आ जाएंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization enthalpy. बच्चे जो एनर्जी उन्हें चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए और अपने आप को एक आयन बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तभी वो एक आयन बनेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आयन बनते हैं, जो एनर्जी उन्हें चाहिए, जो एनर्जी उन्होंने यूज की है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। M plus ionization enthalpy or energy, it changing to M positive plus electron. M may be any element, M कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है ये। ओके बच्चे, क्लियर? डन। द यूनिट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी यूनिट है, ठीक है ना। दिस इज द यूनिट एंड SI यूनिट इज, SI यूनिट क्या है इसकी? किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अभी तक जितना भी हमने चैप्टर रीड किया, ऑल द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फैक्टर, वन इज एटॉमिक साइज, अदर इज न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज क्या होगा? जैसे जैसे, ठीक है ना, द एटॉमिक साइज इंक्रीज लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा मीन्स एनर्जी कम चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज, जितना चार्ज बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियर? वो जो अट्रैक्शन है, जो दोस्ती है न्यूक्लियस की और एटम की, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी, तो उन्हें क्या चाहिए? ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। अभी होगा क्या? अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में क्या होगा? मीन्स अगर हम यहाँ से इधर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? ओके, तो जो साइज है, ठीक है ना, वो एटम का क्या होगा? रिड्यूस होगा। जैसे जैसे एटम ऐड होंगे साइज क्या होता जाएगा? रिड्यूस। साइज रिड्यूस होगा, न्यूक्लियस के साथ एटम्स की दोस्ती क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर बच्चे? तो उन्हें क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल बढ़ती जाएगी, शेल बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दोस्ती कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और एनर्जी क्या होगी? कम यूज। कितनी होगी एनर्जी? कम यूज होगी। देयरफॉर
ionization energy decrease with an increase in the atomic size. That is, it decreases as one move down a group. Note, helium will have the highest ionization energy, while cesium will have the lowest ionization energy. Ionization of F is not determined correctly as it radioactive. Clear बच्चे? Metals usually have low ionization energy, while as non-metal have high ionization energy. Clear बच्चे? Okay, done. यहाँ तक आ गया समझ में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी देखो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो क्या चाहिए? आयनाइजेशन पोटेंशियल. जब गेन करना है तो क्या चाहिए? जब हमने गेन करना है तो हमें क्या चाहिए? आयनाइजेशन. ठीक है ना. यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी. ठीक है ना. ओके बच्चे, तो ये क्या है? उल्टा कंसेप्ट है. यहाँ पे उसे जब इसने गेन करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वाइल कन्वर्टिंग अ गैसियस न्यूट्रल गैसियस आयनाइज्ड atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron is known as a electron affinity. X is any element. यहाँ पे क्या x कोई भी एलिमेंट होगा, इसने गेन कर लिया. जो इसे गेन करने के लिए एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर एटम. वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम और किलो जूल पर मोल. क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया. Cl हैविंग 1 यूनिट चार्ज प्लस कितनी एनर्जी लगी? ये कितनी है? 349 किलो जूल पर मोल. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज, क्या हो गई? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 किलो जूल पर मोल. ओके बच्चे, अभी अगेन वही दो जो क्राइटेरिया वो कौन से यूज करेगा? नंबर 1 एटम का साइज और न्यूक्लियर चार्ज. अभी एटम का साइज क्या है? अब ठीक है, जितना एटम का साइज छोटा होगा वो इतनी इजीली गेन कर लेगा एटम. क्लियर? ओके, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज. ठीक है ना. द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज इफेक्टिव attractive force between the nucleus and the valence electrons is greater in the molecular atom, and so the electron are held firmly. न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इन्होंने देखो स्मॉल साइज की बात की है. ठीक है, और बड़े चार्ज की बात की है, और दोनों में क्या बोला इन्होंने? मोर और ग्रेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. चार्ज ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. क्लियर? वेरिएशंस, क्या चेंजेस आएंगे? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ से इधर को जाएंगे, साइज छोटा होता जाएगा. ठीक है ना. The atomic size decrease, the nuclear charge increase, so the electron affinity increase. Thus electron affinity is the highest for group 17 element and least for group 1. यहाँ पे क्या था? आयनाइजेशन में 1 के लिए ज़्यादा थी. ठीक है ना. मीन्स मेटल जो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं उसमें क्या थी? ज़्यादा एनर्जी थी. ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट. कम एनर्जी थी, सॉरी नॉट ज़्यादा, कम एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? एक ही है तो वो इजीली डोनेट कर देगा. ठीक है, यहाँ पे क्या इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और साइज बहुत छोटा है तो एनर्जी क्या लगेगी? ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? ज़्यादा. नेक्स्ट, डाउन अ ग्रुप. ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे को जाएंगे, डाउन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, causing net decrease in electron affinity. ओके बच्चे, डन. क्लियर यहाँ तक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है उससे अपनी तरफ खींचना. ठीक है ना. जिस एटम के पास ये अट्रैक्शन, ठीक है ना, अट्रैक्ट करना उसे अपनी तरफ. ठीक है ना. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिमेंशनलेस प्रॉपर्टी है. ठीक है ना. इसमें सिर्फ एक टेंडेंसी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है. सेवरल स्केल्स हैं जिसके ऊपर ये हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ये सबसे पहले किसने दी थी? लैनिस
पाउलिंग इन विच हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन की है वो कितनी ली गई 4.0 और लोएस्ट जो है वो कितनी ली गई सीजियम के लिए 0.7। ओके बच्चे, क्लियर। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन अगेन टू फैक्टर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। इन दिस वीडियो वी कवर दिस पॉइंट एंड यू रीड इफ एनी प्रॉब्लम I try to clear all the problems in your face-to-face interaction class. Thank you students.